हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हमने जो बैड डेट के रिगार्डिंग टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, लास्ट क्लासेस में हमने प्रैक्टिकल्स कवर किए हुए हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी, बेस कवर नहीं किया, कीजिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कवर करते हैं कि कई बार क्या होता है कि जो बैड डेट का प्रोविज़न होता है वो एडजस्टमेंट के अंदर गिवन होता है। जब एडजस्टमेंट के अंदर गिवन होता है तो ये नया प्रोविज़न कहलाता है। जब भी एडजस्टमेंट के अंदर गिवन होती है हमें इंफॉर्मेशन, तो उसकी दो जगह पे पोस्टिंग की जाती है। इसी तरीके से अभी यहाँ पे प्रोविज़न की भी पोस्टिंग दो जगह पे की जाएगी। एक तो हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड बैड डेट के अंदर ऐड कर देना है। वहीं दूसरी तरफ जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में असेट साइड जब डेटर दिखाया जाएगा तो डेटर में से माइनस कर देंगे। अगर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो ये ओल्ड प्रोविज़न कहलाएगा। इसे सिर्फ हमने एक ही जगह में प्लेस कर देना है। जब बैड डेट का टोटल होगा उसमें ऐड करेंगे न्यू प्रोविज़न को और माइनस कर देंगे ओल्ड प्रोविज़न को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे, जैसा कि अब तक हम करके भी आए हैं लास्ट क्लासेस के अंदर। जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाया था, बैड डेट ऐड किया था नया प्रोविज़न डाउटफुल डेट का और माइनस किया था ओल्ड प्रोविज़न डाउटफुल डेट का जो हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन था। तो ये ट्रीटमेंट तो हमने ओल्ड क्लासेस में भी समझा है। नेक्स्ट कवर करते हैं कि जब बैड डेट गिवन होते हैं एडजस्टमेंट के अंदर, अभी यहाँ पे बात बैड डेट की जा रही है, ना कि प्रोविज़न की। बैड डेट का मतलब क्या होता है कि डेटर्स जिनसे पैसा लेना था उसमें से कुछ डिफॉल्टर डेटर हो गए जिन्होंने पैसा नहीं दिया, बैड हो चुकी है वो। तो यहाँ पे जब बैड डेट एडजस्टमेंट के अंदर गिवन होते हैं तो उसकी दो जगह पे पोस्टिंग की जाएगी। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाया जाएगा और वहीं दूसरी तरफ हमने जब असेट साइड दिखाएंगे बैलेंस शीट के अंदर तो डेटर में से माइनस कर देंगे बैड डेट को। जो नया प्रोविज़न कैलकुलेट किया जाएगा डाउटफुल डेट के ऊपर, तो हमने डेटर में से माइनस करके बैड डेट जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर हमने प्रोविज़न क्रिएट करना है नए वाला डाउटफुल डेट का, यानी कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट का जो प्रोविज़न बनाएगा वो हमने नेट बैलेंस के ऊपर बनाना है। जब डेटर में से माइनस करके बैड डेट हमारे पास बैलेंस आएगा। एग्जाम्पल की हेल्प से क्लैरिफाई करते हैं कंसेप्ट कि हमारे पास बैलेंस गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर एमएस कपिल ट्रेडर के 31 मार्च 2016 के, जिसके अंदर सन्ड्री डेटर्स 3,05,000, बैड डेटर हमारे पास 5,000 और प्रोविज़न फॉर बैड डेट 20,000। ये प्रोविज़न फॉर बैड डेट यहाँ पे ओल्ड प्रोविज़न कहलाएगा। एडजस्टमेंट में गिवन है द पार्टनर ऑफ द फर्म एग्री टू रिकॉर्ड द फ्लोइंग एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म फर्दर बैड डेट 3,000। तो यहाँ पे जो फर्दर बैड डेट हो चुके 3,000 से ऑलरेडी बैड डेट 5,000 दिखा रखे हैं, अब और इसके अलावा 3,000 हो चुके हैं बैड डेट। मेंटेन करना है प्रोविज़न बैड डेट के ऊपर 10% से, शो करने जर्नल एंट्री एंड द बैड डेट अकाउंट बनाने, प्रोविज़न अकाउंट बनाना है, डेटर्स अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। जो डेटर्स पैसा नहीं देते हैं, बैड हो जाते हैं, तो वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, लॉस है। लॉस का बैलेंस डेबिट होता है। इस कारण से हमने बैड डेट को डेबिट कर देना है। जब बैड डेट हो जाते हैं जिस कारण से डेटर्स हैं जो कम हो जाते हैं, डेटर्स जब कम हो जाते हैं, डेटर असेट्स होती है, अगर कम हो जाते तो बैलेंस पलट के हमने असेट्स का डेबिट बैलेंस होता तो पलट के क्रेडिट कर देते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री पास की जाएगी। बैड डेट अकाउंट को डेबिट करेंगे तो जर्नल एंट्री पास की जाएगी बैड डेट अकाउंट डेबिट। बैड डेट होने के कारण सन्ड्री डेटर्स कम हो जाते हैं जिस कारण से सन्ड्री डेटर्स को क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि डेटर्स असेट्स होती हैं, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। जब ये कम हो जाते हैं जिस कारण से इसे क्रेडिट कर दिया जाता है 3,000 से। अब हमने जो बैड डेटर्स को एडजस्ट करना है प्रोविज़न के अगेंस्ट, तो अब हमने नेक्स्ट जर्नल एंट्री के अंदर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट को डेबिट करेंगे। 2 में जो ये बैड डेट है, बैड डेट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। 3,000 बैड डेट जो फर्दर हुए हैं
और जो ऑलरेडी हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है वो 5000 से 5000 हमारे ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस के और 3000 ये, तो दोनों ही हमने ऐड करके 8000 है जो एडजस्ट करेंगे प्रोविज़न के अगेंस्ट। अब देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितना चार्ज किया जाएगा। उसके लिए वर्किंग नोट बनाया जाएगा कि जो बैड डेट हैं वो हमारे पास कितने हैं 8000 के, इसमें ऐड किए जाते हैं जो नया वाला प्रोविज़न क्रिएट किए जाते हैं डाउटफुल डेट का। नए वाला प्रोविज़न क्रिएट करेंगे जो डेटर्स हमारे पास गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर 3,05,000 से, इसमें से माइनस करते हैं बैड डेट 3000, तो जो बैलेंस आएगा उसके ऊपर हमने नया प्रोविज़न क्रिएट करना है 10% से। 3,05,000 के डेटर से उसमें से जो एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है कि फर्दर बैड डेट हो चुके हैं 3000। 3,05,000 डेटर्स में से 3000 नहीं देंगे, जो लोग देंगे उसके ऊपर भी डाउट है। 10% लोग ऐसे होंगे जो मतलब 10% अमाउंट ऐसा होगा जो रिकवर नहीं होगा, तो उसके लिए पहले से जो प्रोविज़न क्रिएट कर लिए जाते हैं। जो ये प्रोविज़न बनेगा 30,200 से 8,000 बैड डेट हो चुके हैं, 30,200 के ऊपर अभी भी डाउट है, प्रोविज़न क्रिएट कर लिया गया है, तो टोटल 38,200 हो चुके हैं। इसमें से माइनस कर देते हैं जो ओल्ड प्रोविज़न था डाउटफुल डेट का 20,000, तो हमारे पास बैलेंस आता है 18,200 से। तो जो ये 18,200 है ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज कर लेना है। जर्नल एंट्री पास की जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट के नाम से 18,200 से। अब हमने अकाउंट्स प्रिपेयर करनी है। बैड डेट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। बैड डेट अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे, डेबिट साइड है क्रेडिट साइड। तो हमारे पास ऑलरेडी बैड डेट का जो ट्रायल बैलेंस के अंदर बैलेंस गिवन है वो है 5000 से। बैड डेट डेबिट बैलेंस होता है, इसका से टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखाया जाएगा 5000। अब जितनी भी जर्नल एंट्रीज के अंदर बैड डेट के नाम से पास की गई एंट्री वो सारी यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। फर्स्ट एंट्री के अंदर बैड डेट अकाउंट को डेबिट किया, पोस्टिंग के टाइम पे अकाउंट के डेबिट साइड पे टू सन्ड्री डेटर्स के नाम से दिखाएंगे 3000, टू सन्ड्री डेटर्स के नाम से दिखाए जाएंगे 3000। नेक्स्ट एंट्री के अंदर बैड डेट को क्रेडिट किया गया है, तो हमने पोस्टिंग के टाइम पे अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट के नाम से 8000, बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट के नाम से 8000। अकाउंट क्लोज करेंगे 8000 से 8000 से। नेक्स्ट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट का क्रेडिट बैलेंस गिवन है 20,000 से ट्रायल बैलेंस के अंदर, ये ओल्ड प्रोविज़न है तो इसको क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा बाय बैलेंस बीडी के नाम से अमाउंट 20,000 से। अब जर्नल एंट्री के अंदर जितनी भी हमने एंट्री पास किए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट के नाम से वो सारी यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट को डेबिट किया गया, डेबिट साइड पे टू बैड डेट के नाम से 8000 दिखाए जाएंगे। हमने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट की डेबिट साइड पे टू बैड डेट के नाम से अमाउंट जो बनती है 8000। नेक्स्ट एंट्री के अंदर हमने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट को क्रेडिट किया हुआ है, तो यहाँ पे हमने क्रेडिट साइड पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से 18,200 दिखाएंगे, तो यहाँ पे हमने क्रेडिट साइड पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से 18,200 दिखाए जाएंगे। अब इसका टोटल करते हैं तो हमारे पास 38,200 बनते हैं। 38,200 बैलेंसिंग फिगर आ रही है 30,200, जो ये 30,200 क्लोजिंग बैलेंस है टू बैलेंस सीडी के नाम से दिखाया जाएगा। जो ये बैलेंस आया है ये न्यू प्रोविज़न का आया है। न्यू प्रोविज़न कैलकुलेट करके भी हम देख लेते हैं कैसे बना कि हमारे पास डेटर्स 3,05,000 थे, बैड डेट 3 हो चुके हैं, 10% प्रोविज़न करके 30,200 बने, और यहाँ पे भी जो बैलेंस आता है वो भी कितना आता है 30,200, तो ये नई प्रोविज़न है। नेक्स्ट प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड
क्रेडिट साइड होती है। जो हमने यहाँ पे वर्किंग नोट बनाया है वो सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाए जाते हैं। बैड डेट ऐड करते हैं न्यू प्रोविजन, माइनस करते हैं ओल्ड प्रोविजन। तो हमारे पास यहाँ पे बैलेंस है 18,200। या तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, या फिर ये सारा प्रोसीजर एज इट इज कॉपी करते हैं। ये सेम प्रोसेस हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाना है। डेबिट साइड पे दिखाएंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट के नाम से। बैड डेट गिवन है जो कि 8,000 से है। ऐड करते हैं न्यू प्रोविजन डाउटफुल डेट का 30,200, 38,200 हो गया। इसमें से लेस करते हैं ओल्ड प्रोविजन 20,000, तो 18,200 है जो दिखाया जाएगा। और यही हमने वर्किंग नोट के अंदर दिखाया है। सेम हमने एज इट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखा दिया। अब बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो बैलेंस शीट की असेट साइड दिखाया जाता है। बैलेंस शीट की असेट साइड पे दिखाया जाता है डेटर्स। डेटर्स 3,05,000 के हैं। जो फर्दर बैड डेट हो चुकी हैं 3,000 के, ये माइनस किए जाएंगे और उसके ऊपर बैलेंस के ऊपर प्रोविजन क्रिएट करेंगे 10% से। तो यहाँ पे असेट साइड पे दिखाएंगे सन्ड्री डेटर्स जो कि 3,05,000 से हैं। लेस करते हैं जो बैड डेट हो चुकी हैं 3,000 से। बैलेंस आता है 3,02,000। इसमें से लेस करते हैं जो नया प्रोविज़न बनाया गया है 10% से। 10% प्रोविज़न 30,200 से, तो माइनस करके 2,71,800 है जो नेट बैलेंस बनता है। इस तरीके से हम ट्रीटमेंट करेंगे बच्चों जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट का। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर करेंगे। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।